रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, वेन डायग्राम वेन अरे से देखेंगे, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा, जो 10 में से आपका 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन सही होता है तब तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर जिससे कम होगा तो आपकी तैयारी जो है और करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसे टेस्ट के तरह अगर जो सॉल्व करते हैं तो आपके लिए और बेहतर होगा, इससे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी जो कितना हुआ है, ठीक है। और ये तो एग्जाम में जो वेन डायग्राम से हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछता ही है, और ये सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन लिया गया ये सब एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा वेन अरे निम्नलिखित के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो आपको जो है ये क्वेश्चन दिया और बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम है तो जो हृदय अंग और ये जो है यकृत अंग और हृदय को जो है सही ढंग से जो है दर्शाता है, कौन सा वेन डायग्राम, तो ये आपको बताना है। तो अगर इसका आंसर आपको आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका वेन डायग्राम जो है आपका जो इस तरह बनेगा। तो सबसे पहले हम ये जो अंग का बनेगा, ठीक है, ये अंग हो गया, उसके अंदर जो है यकृत भी आता है और हृदय भी आता है, ठीक है। तो ये आपका ई आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, यहाँ पर 1 लिखा गया, ठीक है। इसको कौन सा वेन और एक निम्नलिखित के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो आपका शेर दिया है, हाथी दिया है, जानवर दिया, आपको बताना है कौन सा वेन डायग्राम जो इसे सही ढंग से जो दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, तो पहले हम वेन डायग्राम बनाकर दिखाते हैं इसका राइट आंसर क्या। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ये जानवर का हो जाएगा, ठीक है, ये जानवर का वेन डायग्राम हो जाएगा। ये जानवर थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, इसी के अंदर जो है ये क्या हाथी भी आएगी और शेर भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका बनेगा, तो देखेंगे आपका ये आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्कों के बीच संबंधों को भली भांति दर्शाता है। तो आपको जो है शिक्षकों को बताना और प्रोफेसरों और क्लर्कों को कौन सा वेन डायग्राम जो सही से दर्शाता है आपको बताना है। तो हम जो है बना लेते हैं। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, ये शिक्षक का हो जाएगा, ठीक है, ये टीचर का हो जाएगा, टी से हम दर्शा देते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन आ जाएगा, प्रोफेसर आएगा, इसे हम पी से दर्शा देते हैं प्रोफेसर को। और उसके बाद से यहाँ पर क्लर्क दिया, तो यहाँ पर ये क्लर्क जो अलग हो जाएगा, ठीक है, के से दर्शा देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है कौन सा आंसर जो सही आ रहा है। तो देखेंगे आपका ये सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखेंगे आप इस तरह जो है ये वेन डायग्राम जो बनेगा इसका, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया आपका, कौन सा वेन और एक निम्नलिखित के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो देख लेते हैं, टेलीफोन दिया है, वायुयान दिया और मकड़ी दिया है, ठीक है। तो इससे जो है सही ढंग से कौन सा वेन डायग्राम दर्शाता है। तो सबसे पहले हम इस बना लेते हैं। तो आप देखेंगे टेलीफोन क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। और वायुयान भी अलग होता है, वायुयान भी अलग होता है, और ये मकड़ी भी अलग ही होती है, ठीक है। तो इस तरह इसका डायग्राम बनेगा। तो देखेंगे आपका जो है आपका ऑप्शन जो है इसमें ये जो है बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, ठीक है। तीनों जो अलग अलग बनेगा। तो और हम जो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन क्या दिया आपका, 5 ये 6 क्वेश्चन आ गया, ये 5 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका दिया है। तो ये 5 क्वेश्चन ये आपका रॉन्ग, यहाँ पर ये गलत दे दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से लंबे आदमियों के, काले बाल वाले आदमियों के और भारतीयों के उचित प्रतिनिधियों के, तो इसका क्वेश्चन जो छूट गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूरा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये हम जो है 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन जो बैगन है, मांस है और सब्जियों के बीच जो संबंध को दर्शाता है आपको बताना है, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर अगर जो आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं पता है तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये आपका जो है ये आपका सब्जी का हो जाएगा, यह से हम दर्शा देते हैं। और सब्जी के अंदर जो बैगन आता है, फिर ये मांस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका देख लेंगे इस तरह का वेन डायग्राम जो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो रहा है, ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या जो राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया है, ये आपका 7 क्वेश्चन दिया है, दिए गए वेन और एक ए बी सी तथा डी में से निम्नलिखित वर्गों के संबंधों को सही तरीके से किसमें दर्शाया गया। तो आपको बताना है सही तरीका से जो कौन सा वेन डायग्राम में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम इसका बना लेते हैं, ठीक है, उससे जो है अच्छे इजी से पता चले। तो ये हम बनाएंगे, ये पक्षी का हो जाएगा, ये पक्षी का वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। पक्षी के अंदर जो गरुड़ भी आएगा, पक्षी के अंदर जो शुतुरमुर्ग भी आएगा, यानी कि आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो और ये हम 8वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका ये जो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध है प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको बताना है। तो ये पर्वत दिया है, जंगल दिया है, पृथ्वी दिया है, तो कौन सा वेन डायग्राम जो है इन तीनों को जो है दर्शाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं। वैसे इसका डायग्राम हम बनाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारी पृथ्वी हो जाएगी, ठीक है। ये पृथ्वी के अंदर जो है पर्वत भी आएगा और जंगल भी आएगा, ठीक है। यानी कि आपका बी आंसर आपका क्या जो है राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 9 क्वेश्चन क्या दिया है, ये आपका दिया है, नीचे दिए गए वैकल्पिक चित्रों में से कौन ऐसा है जो लड़कों, छात्रों और खेलकूद वाले के संबंधों को ठीक प्रकार से प्रकट करता है। तो हमें बताना है लड़कों के बीच संबंध, छात्रों और खेलकूद वाले के संबंधों को जो ठीक प्रकार से प्रकट करता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है तो बता सकते हैं कमेंट में, नहीं पता तो हम बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका इसका वेन डायग्राम सबसे पहले हम बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये लड़कों का हो जाएगा, ठीक है। ये छात्रों का ये वेन डायग्राम हो जाएगा और ये खेलकूद वाले का, यानी कि इस तरह इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो इसका ये आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा। और ये हम 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखा चित्रों में कौन सा भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी
के संबंधों को ठीक प्रकार से व्यक्त करता है। तो आपको बताना है ये जो भाषाओं को दर्शाता है और हिंदी और अंग्रेजी को जो है ठीक प्रकार से दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर आपका, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कैसे बनेगा। तो ये आपका भाषा का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये भाषा का हो जाएगा, ये आपका भाषा का हो जाएगा। भाषा के अंदर हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, ठीक है। यानी कि आपका बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, गलत हो गया था, तो 9 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी जो कितनी है क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।